दोस्तों हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि इस कोविड पैंडेमिक को बीट करने के लिए हम अपने आप को कैसे अपने आप को हेल्दी रखें, क्या चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम सोचें और उसके ऊपर उसको हम प्रैक्टिस करें। अपनी ज़िंदगी को हेल्दी रखने के लिए 3 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पिलर्स हैं एक हेल्दी लाइफ के। वो है सही खाना, सही एक्सरसाइज और सही सोना। सबसे पहले सही खाना। खाने में स्पेशली इन द डेज़ ऑफ पैंडेमिक हमें क्या सोचना है कि जब भी हम घर में बाहर से कुछ भी लेके आते हैं, सब्ज़ी लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, उनको हमें अच्छे से धोना है, अच्छे से उनको एक तरह से किसी तरह से हमें, जैसे हम डिसइंफेक्ट करते हैं, उसको धो के अलग से सुखा के फिर उसको हम यूज़ करें। और सब्जियां हैं जो भी, उनको पका के पूरी 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा आंच पे पका के हम खाएं। अगर हमने रॉ मीट लेके आए हैं या और कुछ रॉ चीज़ खाना चाहते हैं तो कुक्ड और जो रॉ फूड है उसको हम अलग अलग रखें। अपने खाने में हम क्या खा रहे हैं इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन अगर हम इंडियन किचन की बात करें, इंडियन खाने की बात करें, चाहे वो साउथ इंडियन है चाहे वो नॉर्थ इंडियन है, मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ इंडियन खाना हमारे को एक बहुत ही बैलेंस्ड डाइट देता है। थोड़ा सा इसको हमें और ऐड ऑन करना है तो अगर हम नॉन वेजिटेरियन है तो प्रोटीन्स के लिए हम मीट खा सकते हैं, अगर हम एगिटेरियंस हैं तो हम एग्स खा सकते हैं, और अगर हम वेजिटेरियन है तो पनीर का सेवन ज़्यादा कर सकते हैं ताकि हमारी प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी बढ़ जाए। इसके अलावा काफ़ी जितना भी हो सके, जितना संभव है, बहुत हमेशा तो नहीं कि घर का खाना हमेशा ही अच्छा लगता है, पर जितना संभव हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं, बाहर से ऑर्डर कम करें, जंक फूड कम खाएं, क्योंकि बाहर का खाना जो मर्ज़ी कहे उतना हेल्दी नहीं हो सकता। उसमें जो ऑयल यूज़ करते हैं या क्वांटिटी ऑफ ऑयल है वो अक्सर ज़्यादा ही पाया जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम थोड़ा सा अपने आप का अवेयरनेस रखें कि हमें पूरा वैरायटी ऑफ फूड खाना है, सिर्फ एक चीज़ नहीं कि अगर किसी को आलू पसंद है वो आलू ही खाता जाए, तो फिर उसकी बाकी चीज़ें कैसे पूरी होंगी। कहते हैं कि जो विटामिन्स मिनरल्स हैं ना, वो जितने भिन्न भिन्न प्रकार के कलर्स हैं ना, उतना अगर आप, जैसे गाजर लाल रंग की है, कैप्सिकम ग्रीन कलर की है, जितने आप डिफरेंट कलर्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं ना, उतना ही आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स पूरे हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक विटामिन है जो हम नहीं कभी भी पूरा कर पाते हैं वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी के लिए अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो दैट्स ओके। विटामिन सी हमारे को बहुत सारे पदार्थों से मिल जाता है, जैसे कि नींबू है, लेमन है, हमारे घरों में बहुत सारा नींबू पानी पिया जाता है तो उससे ही हमारा विटामिन सी काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है। और अगर हम खाने के बारे सोचें तो अगर हम तो एलोपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन आयुर्वेदा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं हमारी किचन में जो आयुर्वेदा के हिसाब से वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। तो क्योंकि हम अगर अपनी इसको आयुर्वेदा को मानते हैं तो हल्दी का सेवन बहुत अच्छा माना गया है इसमें। तो हल्दी, जैसे दूध में आप हल्दी मिला के पीते हैं तो लोग कहते हैं इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से हमारे जो किचन में बहुत सारी हर्ब्स हम यूज़ करते हैं, हर प्रकार के, हमारे जिंजर, गार्लिक या हमारा पुदीना या फिर हमारे, अब तो हमें भी इतना याद नहीं आ रहा, पर जितनी भी किचन में हमारे हर्ब्स किसी भी प्रकार के यूज़ होते हैं, अगर हम उनका भी सेवन करते हैं तो उससे भी आयुर्वेदा के हिसाब से हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। तो दोस्तों, सही खाना, क्या खाना, इसके साथ साथ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कितना खा रहे हैं। तो क्या खाने के साथ साथ कितना खाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो क्वांटिटी ऑफ फूड है वो उससे हमारा जो हम कितना वेट पुट ऑन करते हैं ना, उस पर बहुत असर आता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हमें अपना वेट को कंट्रोल में रखना है, हमें इसको ज़्यादा नहीं बढ़ने देना, तो हमारा जो क्वांटिटी ऑफ फूड है ना वो भी थोड़ा सा लिमिटेड होना चाहिए। खाने के साथ साथ अगर हम बीच में हम एक्सरसाइज को जोड़ लें तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आपकी दिनचर्या में अब दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको इंक्लूड करना, वो है हमारा व्यायाम या फिर एक्सरसाइज। अपने 24 घंटे में से 1 घंटा अगर हम रोज़ एक्सरसाइज को देते हैं तो आपके फिटनेस लेवल, बॉडी फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी आ जाती है। तो दिस इज़ सो राइटली सेड कि इट्स हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। तो अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा माइंड भी हेल्दी है। तो लॉकडाउन के रहते ये एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है कि लोग घरों में हैं, अपने रिलेटिव से नहीं मिल पा रहे, अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, घर पे ही रहते हैं, बहुत जैसे थोड़ा मन उदासी में चले जाता है, डिप्रेशन फील होने लग जाता है लोगों को। इन सब को भी अगर हम दूर रखना चाहते हैं तो उसका भी आंसर एक्सरसाइज में ही है। क्योंकि जब हमारी बॉडी एक्टिव होती है, हमारी मसल्स काम करते हैं, हमारे अच्छे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं,
जिनको हम एंडोर्फिन्स कहते हैं, और ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करने से हमारा जो मूड है वो अपलिफ्टेड रहता है, हमारा मूड अच्छा रहता है और हमारे में एक जो जेस्ट ऑफ लिविंग है वो बनी रहती है। और अगर हमारे को अपने आप को फिट रखना है तो एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में, अगर हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, जिम्स तो बंद ही हैं आजकल, तो घर में जैसे योगा है, योगा इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज आई वुड से। ये सिर्फ आपकी बॉडी को ही नहीं, आपके माइंड को भी बिल्कुल फिट रखता है। और योगा करने के लिए तो हमें कुछ ज़्यादा चाहिए ही नहीं, बस एक मैट चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट है एक रूटीन चाहिए। अगर एक रूटीन से आप रोज़ योगा करते हैं, आप उसके बेनिफिट्स कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको योगा नहीं अच्छी लगती, तो कोई बात नहीं, अगर योगा पसंद नहीं है तो जिस तरह की एक्सरसाइज पसंद है वो इंक्लूड कर लें। किसी को डांस पसंद है तो वो डांस कर सकता है। यूट्यूब में आजकल इतनी प्रकार की एक्सरसाइजेज हैं, उसमें से आप किसी को भी फॉलो करना शुरू कर दें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसको आप अपनी रूटीन में ले आएँ। रूटीन में ले आए, रोज़ 1 घंटा एक्सरसाइज को दें, जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहे, और बॉडी के फिट रहते ही आपका माइंड भी फिट रहेगा। तो दिस इज़ अ माइंड बॉडी गेम, हम इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे कंपोनेंट की। हमारा तीसरा पिलर है वो है स्लीप। नींद जो है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू कीप अस हेल्दी। कहते हैं 8 घंटे की नींद है जो ज़रूरी है। 16 घंटे हम काम करते हैं, 8 घंटे हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो मशीन है। अगर ये 16 घंटे काम करती है तो इसको अपने आप को रिकवर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए। अब जो स्लीपिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी है कि इसमें भी रेगुलरिटी होनी चाहिए। अगेन लॉकडाउन के रहते बहुत सारे जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो इसी कंप्लेंट से रहते हैं कि उनका जो स्लीप साइकिल है वो डिसरप्ट हो गया है। अब डिसरप्शन का भी यही कारण है क्योंकि कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहा है। अगर दिन में टाइम मिला तो सो गए, अगर रात को हम कुछ मूवी देख रहे हैं तो देखते ही रह गए क्योंकि सुबह ऑफिस तो जाना नहीं है, कुछ गैजेट्स पे लगे हैं तो वो देखते रह गए। तो जो नींद का टाइम है वो फिक्स्ड नहीं रह गया। अब नींद अगर फिक्स टाइम पे नहीं सोते तो बाद में आपकी नींद मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आती है सोने में, फिर सुबह आपको रिफ़्रेशिंग नहीं लगता। तो इसका भी हल क्या है कि हम अपने सोने का टाइम और अपने जागने का टाइम एक फिक्स्ड रखें। इसमें भी अगर हमारे को कोई बंदिश नहीं है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने सोने और जागने का टाइम निर्धारित रखते हैं तो हमारी एक तो नंबर ऑफ़ आवर्स ऑफ स्लीप जो हमें चाहिए वो मिलता है, और दूसरा हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी अच्छी हो जाती है। तो इसमें भी यही हमें आपको बताना है कि हम तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि चलो सोए तो सोए, नहीं सोए तो नहीं सोए, चलो कभी भी सो जाएंगे, अभी तो घर में ही हैं, आज 12 बजे सो गए, कल 2 बजे सो गए, फिर 10 बजे उठ गए। तो अगर हम ये सब करते हैं तो जो हमारा एक सर्कैडियन रिदम है, देखिए कि हमारी जो बॉडी का रिदम है वो भी अलाइंड है टू द सर्कैडियन रिदम। जैसे कि हमारा सूरज जब उगता है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, जैसा वो रिदम रहता है, वो हमारी बॉडी इज़ अलाइंड टू दैट रिदम। और अगर ये हम अलाइनमेंट से थोड़ा बाहर आ जाते हैं तो हमारी बॉडी भी थोड़ा स्ट्रेस में चले जाती है। तो देन वी डोंट गेट अ गुड क्वालिटी स्लीप, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी सारे फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए। सो व्हाट आई सजेस्ट यू कि चाहे लॉकडाउन है, चाहे हम सब लोग घर में हैं, कहीं हमारे को कोई बंदिश नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा इसको निर्धारित रखें, अपनी दिनचर्या को निर्धारित रखें, सही टाइम पे खाएं, सही व्यायाम करें और सही टाइम पे सोएं और सही टाइम पे जागें। शुक्रिया।